और ये आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर सामने आ रही है, संत कबीर नगर से इस वक्त ये बड़ी खबर। हिंदू युवक की गला रेतकर हत्या के बाद तनाव, नासिर पर हिंदू युवक आनंद की हत्या का आरोप। तो हिंदू युवक आनंद की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश बना हुआ है। सड़क पर शव रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। गुस्साए लोगों ने दुकान और घर में आग लगाई है। हत्या के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आरोपी नासिर के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई है। आनंद के हत्यारे का एनकाउंटर हो, ये परिजनों का कहना है। ये बड़ी खबर संत कबीर नगर से, जहां पर नासिर पर हिंदू युवक आनंद की हत्या का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर, हिंदू युवक की गला रेतकर हत्या के बाद तनाव बना हुआ है। सड़क पर शव रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। गुस्साए लोगों ने दुकान और घर में आग लगाई है। हत्या के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। आरोपी नासिर के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आनंद के हत्यारे का एनकाउंटर होना चाहिए, परिजनों की मांग है। तो संत कबीर नगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारा जनपद संत कबीर नगर में बकीरा थाना क्षेत्र है। यहाँ पे दो लड़के थे, एक का नाम आनंद है और एक का नाम नासिर है। दोनों मित्र थे। इनमें कुछ दिनों पहले किसी विवाह समारोह में आपस में कहासुनी हुई थी। इसी की रंजिश में आज बकीरा थाना क्षेत्र के में इस नासिर ने इसका गला रेतकर इसकी हत्या कर दी। इसमें चूंकि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो इसका नाम आनंद था, वो अनुसूचित जनजाति से आता है, तो अनुसूचित जाति से आता है, तो उसमें SC ST में और अन्य 103 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे ब्यूरो हेड सुशील तिवारी का। सुशील जी, देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में समझना होगा, कहा जा रहा है कि जैसे सूर्या की हत्या की गई थी उसी पैटर्न में हत्या की गई है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये सूर्या का जो पैटर्न था उसी तरह हत्या की गई है। संत कबीर नगर में जो आनंद है, आनंद एक अपनी शादी में गया था। वहाँ पर जो नासिर था, नासिर भी वहाँ जिसने हत्या की है आनंद की, वो भी था। तो उसमें भांजी से छिड़खानी करता है आनंद की भांजी के साथ में। तो इसको लेके जो नासिर था, नासिर को उसने विरोध किया। जब नासिर का विरोध किया तो नासिर बस इंतजार में था कब इससे बदला लिया जाए। बाकायदे जब वो कल एक चौराहे पे गया था, चौराहे में अपने वो टाइल्स वाला काम करता है, आनंद टाइल्स लगाना वाला काम करता है, मशीन वापस करने गया था, कुछ सामान खरीद रहा था। उसी समय पर धारदार हथियार से जो नासिर था उसने उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव हो गया, काफ़ी आगजनी फैल लगा दी लोगों ने। जो वहाँ उनके घर वाले थे, तमाम गांव के लोग थे। जो नासिर का घर था वहाँ पर पूरा उसकी दुकान जला दी, उसका घर जला दिया। और ये मामला जब बढ़ा तो तमाम पुलिस फोर्स आ गई। 3 जनपदों की पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच गई। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो पहुँच गए, ADG पहुँच गए, और साथ में जो जिले के कप्तान संदीप कुमार मीना वो भी पहुंच गए। और उसके बाद लोगों को समझाया बुझाया। पहले जो सब था उसका धरना प्रदर्शन के लिए उन्होंने सड़क पे रख दिया, सड़क के जाम कर दिया। और उसके बाद जब पुलिस ने काफ़ी समझाया और कहा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो फिर लोग मान गए। लेकिन इसके बाद भी तनाव बना हुआ है और लोगों की मांग है कि उसका भी इनकाउंटर किया जाए, क्योंकि जिसने नासिर ने हत्या की उसका इनकाउंटर होना चाहिए और साथ में उसके घर में बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरह एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवक की हत्या की है, इससे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और कई थानों की फोर्स वहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह ये आनंद था, आनंद एक सीधा साधा लड़का था और ये उसको नहीं उम्मीद थी कि नासिर इतना मतलब हमला कर सकता है। बाकायदे जो एक मुर्गा काटने वाला चाकू होता है, उससे देखिए जिस तरह से ये वारदातें, इस तरह की वारदातें, इस पैटर्न में की गई वारदातें बहुत देखने को मिल रही हैं। क्या माना जाए कि क्या पुलिस का खौफ नहीं है, प्रशासन का खौफ नहीं है, या फिर इससे भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई कुछ होनी चाहिए? बिल्कुल गीतू, इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये वारदात को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ उस व्यक्ति को नहीं था। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि लगातार जिस तरह पुलिस कार्रवाई कर रही है, पहले घटनाएं बहुत होती थी, घटनाओं में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तो इनको कम से कम एक अच्छा मैसेज देना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ तक कि जो जिले के कप्तान हैं संदीप कुमार मीना, उन्होंने कहा ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो इनको याद रहेगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस कड़ी कार्रवाई का मन बनाए हुए है, तमाम टीमें लगाई गई हैं। बिल्कुल। और सुशील जी, यहाँ पर ये भी देखिए, आनंद जिसकी हत्या हुई है,
अगर समय रहते यहाँ पर इस मामले में कंप्लेंट की जाती तो हो सकता है नासिर की गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन ये भी नहीं हो पाया क्योंकि आनंद ने इस बात को बहुत लाइटली लिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ उसके साथ हो सकता है कि इस बात को लेकर उसका मर्डर तक हो सकता है, यानी कि अपराध किस कदर आगे बढ़ रहा है। दूसरा ये कि अगर कुछ भी छोटी भी घटना हो रही है तो कम से कम उसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस में दर्ज कराई जाए। बिल्कुल गीतू, आनंद को इतनी उम्मीद नहीं थी कि शादी में एक छेड़खानी का मामला, उसने उसको डांटा था नासिर को और वो मामला ख़त्म हो गया था। उसको उम्मीद नहीं थी, इसने मन में इतना रख लिया है और इस तरह घटना को अंजाम देगा, ये बिल्कुल भी उसको लगता नहीं था। इसीलिए वो पुलिस थाने में नहीं गया। अगर पुलिस थाने में जाता और इसकी शिकायत करता तो हो सकता आज वो आनंद जीवित रहता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता था कि ये पूरा मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन नासिर ने जिस तरह हमला किया, जिस तरह उसको मारा, बहुत बेरहमी से मारा, क्योंकि वो एक बिल्कुल वो ऐसा चाकू, एक हथियार लिए हुए था, धारदार हथियार, जिससे उसका गर्दन काट दिया और उसको बहुत बुरी तरह मारा है, हत्या की है। तो ये जो मामला था बहुत ही क्रूरतम श्रेणी में है और ऐसे में पुलिस कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन आनंद के साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है। जो मुस्लिम युवक है नासिर, कितना सातिर था, कितना उसके अंदर मतलब कितना अंदर उसके अंदर क्रूरता भरी हुई थी कि जिस तरह उसने मारा है, उसे साफ है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं जी, और बिल्कुल सुशील जी, और एक तस्वीर भी लगातार हम स्क्रीन पर चला रहे हैं जिसमें कि हम आरोपी नासिर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और इसे देखकर पता चलता है कि इसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी सोच बहुत ज्यादा प्रभावित लगती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता होना कि अगर आपको कोई थोड़ा भी डांटे या कुछ कह दे तो आप किसी की जान ले लें। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की मानसिकता है, ये मानसिकता बेहद मतलब इतनी खराब है, क्योंकि अगर थोड़ा सा कोई डांट दे, कुछ अगर छोटी मोटी बात हो जाए तो लोग पहले भूल जाया करते थे। लेकिन जो अब नई युवा पीढ़ी आ रही है, जो नई युवा पीढ़ी है लगातार जिस तरह हमला कर रही है, अभी आपने सूर्या वाला कांड देखा, सूर्या को जिस तरह मारा, एक नए लड़के ने मारा, वो भी बहुत उम्र नहीं थी और इसकी भी बहुत उम्र नहीं है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जो ये मुस्लिम वर्ग के जिस तरह के लड़के हैं, ये बहुत ही अपने को आक्रामक और जिस तरह उनके दिमाग में सोच बैठा लेते हैं, बहुत ही गलत है और इस पे लगाम लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनके जो साइकोलॉजिकल अगर रूप में देखा जाए तो ये बिल्कुल बहुत ही क्रूरतम और क्रूर से क्रूर इनके अंदर जो मानसिकता भर गई है, उसको कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करके। और सुशील जी, ये देखिए कि इसमें क्या ये माना जाए शिक्षा की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि देखिए आप जिस तरह से बच्चों को शिक्षित करते हैं, जिस तरह से ये युवा बनते हैं, क्या इनकी सोच रहती है, अगर अच्छी शिक्षा इन्हें मिले, एक सही समाज में रहने की दिशा इन्हें मिले, तो हो सकता है इस तरह के अपराधों में कमी देखने को मिले। बिल्कुल गीतू, की शिक्षा की बहुत कमी होती है, क्योंकि जो मुस्लिम वर्ग के जो गरीब तबके के लोग हैं वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पूरा निःशुल्क है, उनको पूरा सामान मिलता है, चाहे उनको कपड़े से लेके, बुक्स से लेके और यहाँ तक कि जूते मोजे से लेके सब सरकार मुहैया करा रही है। लेकिन जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। वो चाहते हैं छोटे से बच्चों को काम में लगा दो, वो छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। जब बच्चा उनका बड़ा होता है तो शिक्षित नहीं होता है, तो ऐसे में उसकी सोच बहुत ही खराब होती है। वो शिक्षित नहीं होने के कारण वो कहीं ना कहीं वो इस तरह की बातें सोचता है जो समाज में होनी नहीं चाहिए। और तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं नासिर की, क्या कुछ कार्रवाई इसके ऊपर की जा रही है, कहां पर ये है और पुलिस ने कैसे ढूंढ निकाला है? बिल्कुल, नासिर पे कड़ी कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। जो संदीप मीना है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इस पे कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीमें भी लगी हुई हैं और जो नासिर को ढूंढ निकालने के लिए प्रयास भी जारी हैं और वो बहुत ही जल्दी नासिर गिरफ्त में होगा। अभी फिलहाल पकड़ा नहीं गया है, लेकिन इतना जरूर है नासिर की गिरफ्तारी होते ही उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने का मन बनाए हुए है। जी, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए सुशील जी। और जिस तरह से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और एक बड़ी कार्रवाई इस मामले में होती हुई दिखाई भी दे रही है।